आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और विदेश मामलों के जानकार जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दूम है। नाज़रीन, आजकल एक लफ्ज़ बहुत ही सुनने को मिल रहा है और ये है टैरिफ। हालांकि हमने इस मौजू पर पिछली बार भी कई वीडियोस की हैं और टैरिफ है क्या, इस बारे में भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की है। लेकिन आज के टाइम में जो आजकल गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि अमेरिका और भारत यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, ये इन दोनों के दरमियान जो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ती का रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न जाने क्यों, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से खफा नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने हिंदुस्तान पर बिल आखिर 25% का टैरिफ आयद कर ही दिया है। ये टैरिफ है क्या और इसके क्या क्या नुकसान होंगे, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि इस टैरिफ के लगने से और टैरिफ का भुगतान ना करने पर जो जुर्माना आयद हुआ है हिंदुस्तान पर, उसके भी क्या क्या नुकसान होंगे और किस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनने वाले भारत की जो अभी हम कहें कि उनका ढोल पिट रहा है और फटने को है, तो वो आखिर क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें दरार सी आ गई है। जी, तो हम बात करेंगे 25% का जो टैरिफ लगाया है उन्होंने, आखिर उन्होंने इतने महीने से वार्न करते करते उन्होंने लगा ही दिया, तो ये जो एक दूरी देखी जा रही है इन दोनों के दरमियान, वो क्यों? देखो, सबसे पहले बता दूं टैरिफ है क्या। टैरिफ क्या है कि जो चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और जो दूसरी मुल्क है उसके अंदर जा करके वो एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर वो उस पर टैक्स बेसिकली वो लगाते हैं। जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की उस पर मान लो 100 रुपये की चीज़ है, तो वो अपनी मार्केट में 125 रुपये की उतारेंगे, 25% जो है वो टैरिफ लेंगे। अब वो चीज़ होगी 125 रुपये की, तो उसके बाद वो पब्लिक वहाँ से उसको जो यानी कॉस्ट हमारे पास 100 रुपये थी, यहाँ से वहाँ तक जाने की उसका 25% अमेरिका वसूल करेगा उसको, या कोई भी कंट्री। ऐसे ही जब कुछ वहाँ से आता है तो इस तरह से होता है। अब इसके अंदर बात की मार्केट की बात है। आपने सवाल किया था, ये तो मैंने थोड़ा टैरिफ के बारे में बता दिया। अब आपने सवाल किया था दोनों के बीच की दूरी क्या है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक डील का नाम सुना होगा, बिजनेस डील, क्योंकि आज होने वाली, कल होने वाली, कि डील हो। डील भी वो क्या चाहता है, अपनी शर्तों को चाहता है। अपनी शर्तों में क्या चाहता है, वो अपनी अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर के आया था। उसने एक पर नहीं 25 कंट्रीज पे, अब तो शायद 70 की लिस्ट आ गई मेरे ख्याल से, सब पर टैरिफ लगा दिया और हर आदमी उससे डील खरीद रहा है। इस वक्त जापान खरीद रहा है, यूरोप उससे खरीद रहा है। ठीक है, भारत के साथ परेशानी क्या हो गई कि भारत के साथ अगर वो 25% का तो टैरिफ लगाया ही लगाया उसके ऊपर, अगर कोई डील साइन कर लेता है भारत तो एक तरह से बिल्कुल उसने ऐसी कंडीशन कर दी भारत की, एक तरफ कौन एक तरफ है कि अगर आप डील साइन नहीं करते हो तो 25% का टैरिफ तो ये है। वो कह रहा रूस से माल नहीं खरीद सकते, रूस से अगर माल खरीदा तो अभी 500 रुपये का 500% का टैरिफ, जो सेकेंडरी टैरिफ आएगा वो अलग आएगा तुम्हारे ऊपर से। ठीक है, वो अब रूस से कैसे नहीं खरीद सकता, मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे एक तरफ का एक तरफ है। हमारा सारा डिफेंस सिस्टम कहाँ से है, 80% हमारा रूस के ऊपर डिपेंड है, कैसे नहीं खरीदेंगे हम रूस से। उधर से डील अगर साइन कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर और दूध अगर हमने उनके लिए खोल दिया तो हमारा किसान कहाँ जाएगा। उसकी यहाँ मकई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई जिसे कोई पूछ नहीं रहा है, वो यहाँ की उससे 140 करोड़ का बाजार है यहाँ पर, तो उसके लिए खोल देगा तो हमारा तो आदमी सस्ता खरीदेगा या उसका खरीदेगा, हमारा किसान मर गया। तो मोदी के लिए हालत ये कर दी उसने। और हकीकत बात क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है, प्रणब मुखर्जी वो कहा करते थे कि कभी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी में पर्सनलिस्ट नहीं होते, उसमें मुल्कों के या अपने देश के जो भी आपके फायदे हैं वो देखे जाते हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती क्या किया, उन्होंने की कि हर एक के साथ जाकर पर्सनलाइज हो जाते हैं और जाए और झप्पी डाल दी। अभी कितनी की खबर बेची होती है इंग्लैंड के अंदर, कभी हाथ पकड़ रहे हैं, कभी गले लपट रहे हैं उसके। जरा शी जिनपिंग के साथ करके देखें, उसका प्रोटोकॉल है शी जिनपिंग का, आप हाथ मिलाएंगे वो भी एक, अगर दूसरा हाथ भी रख लिया दूसरा आदमी पकड़ लेगा। हमारे साथ भी डर लगता है वो 3 फीट की दूरी का उसका डिस्टेंस मेंटेन करना, वहाँ तो उसको जब भी डाल के दिया। ये जो पर्सनलाइज रिश्ते किए है ना इन्होंने अपने,
जो तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस हमें हो रहा। और दूसरी जो इस मीडिया ने जो विश्व गुरु का ढोल पीटा, झूठा ढोल पीटा, झूठा ढोल। कोई विश्व गुरु नहीं है, कौन आपकी बात मान रहा है? आज आपको किस कंडीशन पर लायक खड़ा कर दिया? हमारे में भी क्या हुआ है, रूस से इंडिया गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने रूस से तेल नहीं खरीद रहे कि हम रूस से तेल खरीद रहे। 6 कंपनियों पे बैन कर दिया उसने, 6 कंपनियों ने खरीदना बंद कर दिया है तेल, जो इंडियन, जिसमें इंडियन ऑयल है और कई ऐसे भारत पेट्रोलियम है, इस तरह की कंपनियों, 6 कंपनियों ने तेल खरीदना बंद करने का। भाई सैंक्शन आ गए, नायरा पर सैंक्शन आ गए उसके। अब नायरा तो करेगा जो करेगा। नायरा क्या है, नायरा अपना जो 49% शेयर किसके है, उसमें रूस के है, ठीक है। अब उसके वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह के सैंक्शन, इंडियन गवर्नमेंट की हकीकत हालत ये है कि पिछले 9 दिन से जामनगर और उसे 2 पोर्ट के ऊपर 6 या 8 टैंकर खड़े हुए हैं रूस के, जो कि उनको पोर्ट पर आने की परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि पोर्ट भी बैन कर देंगे। अब इंडिया क्या कर रहा है, उसका अल्टरनेट तलाश कर रहा है। कहाँ से अल्टरनेट का? गल्फ से, या तो गल्फ से खरीदेगा या अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा। और रूस को आप कैसे छोड़ दोगे? मैंने अभी बताया ना, डिफेंस का सिस्टम आपको ऐसे फंसा दिया, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई। और खुद देखिए, खुद हमने रूस से 40,000 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीज बता रहा हूँ, 40,000 करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट किया है और 30,000 करोड़ का बेचा भी है उसने खुद ने, अमेरिका ने। और क्या क्या खरीदा है, मैंने शायद किसी वक्त में बताया हुआ था, उसके अंदर से इसने जो लिया है ये टाइटेनियम, जिससे इनके जहाज नहीं उड़ सकते, इस तरह की चीज़ें। और रूस ने क्या लिया है, इससे हाँ यूरेनियम लिया है इसमें। रूस ने क्या लिया उसके बाद में, जितने भी धमाके गैस बम जो इसमें यूरोप से तो मिलेगा पता क्यों चाहिए, इस तरह की चीज़ें उसने, रूस ने उससे खरीदी है, खुद तो कर रहा है। अब एक और पीयूष गोयल ने खड़ा होकर के पार्लियामेंट में बड़े उससे कह दिया खड़ा होकर के जी हम इंडिया के जो है वो कौमी या राष्ट्रीय हित के प्रकार कोई समझौता नहीं करेंगे। भाई क्या नहीं करोगे आप? क्या वो एक और मंत्री आज का टीवी डिबेट में एक और चीज़ मिल रही है, तुम्हें देखते हैं कि 140 करोड़ का बाजार कैसे छोड़ देगा, इसके बगैर क्या अमेरिका रह लेगा? और क्या इसके बारे में थोड़ा देखें। अमेरिका का एक्सपोर्ट 2060 बिलियन डॉलर का है। कितना? अगर मोटा 2060 बिलियन डॉलर का है अमेरिका का एक्सपोर्ट। तुम्हारा कितना है? 41 बिलियन डॉलर का। तुम्हारे साथ जो है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो खुद पीएम मोदी की गलती है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता जितने भी सालों में उनके वो सत्ता में हैं अभी जब से 2014 से, तो उन्होंने ज्यादा ताल्लुकात जो है वो वेस्ट से बनाए, जिससे हमने इससे पहले बात भी की, वेस्ट से बनाए और चीजों को पर्सनलाइज किया। और उन्होंने जो अपनी एक बेल्ट है जैसे चाइना, जापान, जो उनके एशियन कंट्रीज हैं वो साउथ ग्लोबल कंट्रीज हैं, ये खासतौर से चाइना हुआ या रूस हुआ, इन्होंने भाई वो राहुल गांधी ने कहा कि आपकी इकोनॉमिक डेड है, या ट्रम्प भी कह रहा भाई डेड ही कर दिया आपने। आप तो आपकी बात कर रहा 2016 में डेड कर चुके हो आप तो, जब आपने क्वाड साइन कर लिया था तो जी। भाई आपको आज भी आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं है। यही टीवी चैनल कल तक कितना ढोल बजा रहे थे कि मोदी जी के पर्सनलेशन, नमस्ते ट्रम्प और हाउ डी ट्रम्प, और भाग्य पड़े कि ट्रम्प क्या होगा, वो मोदी जी का ऐसा पर्सनल, यही कर रहे थे। और आज ये सारे चैनल क्या कर रहे हैं? आपदा में अफसर, कौन सा अफसर है तुम्हारे लिए? बता दो तो कौन है तुम्हारे लिए अफसर? इन टीवी चैनल ने ही बेइज्जती कराया, जबरदस्ती का विश्व गुरु बनाया। और अब जब इसका ढोल फटने को, वाकई इसका ढोल फट चुका, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, लेकिन एक तबका ऐसा जरूर पैदा कर दिया इसने जो कि जिसे कहते हैं अनुभव, वो खड़े होकर के वो ऐसा तबका पैदा कर दिया कि वो आज भी मोदी का उससे पत्नी। अभी देखना आपको मालूम है क्या हुआ है? डायरा के उसने माइक्रोसॉफ्ट, आपकी हमारी इकोनॉमी है क्या 3.8 ट्रिलियन डॉलर की, ठीक है, कैसे मुकाबला करोगे? चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर की है, अमेरिका की 31 ट्रिलियन डॉलर की। उसकी जो 2 कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट और एक और, उनका अपना एनुअली 4 ट्रिलियन डॉलर का, जितनी आपकी पूरी इकोनॉमी नहीं है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने का ऐसे हथियार इस्तेमाल कर लिया, उसने नायरा के सारे बंद कर दिए, ईमेल, जीमेल सारे बंद कर दिया। वो अगर आपके सारी चीजें बंद कर दें, ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना मुझसे बात, हम तो बिल्कुल कहाँ खड़े हो गए, बिल्कुल जीरो सड़क पर आगे खड़े हुए ना, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आज तक आपने पिछले 11 सालों में कोई अपना क्लाउड सर्वर तैयार नहीं किया, कोई MS वर्ड तैयार नहीं किया आपने। आपका जो IT सेक्टर है 12, उसने TCS ने अभी 12 पीछे 12,000
लोग निकाल दिए ना, वो सड़क पे आ गए, आपकी कहाँ से आप मेरे लोग और ये वो लोग हैं। और अभी आने वाले कुछ सालों में जो आपका 50 लाख का IT सेक्टर है, ये बेरोजगार होने को तैयार बैठा हुआ है भाई। ये इसके जरिए आपने कौन सा तैयार कर दिया? आपका अपना कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, आपका कोई अपना MS ऑफिस नहीं है, आपका कोई ईमेल नहीं है, कोई आपका फेसबुक नहीं है, कोई आपका इंस्टाग्राम नहीं है। जो लोग साथ साथ चल रहे थे ना, वक्त को पहचान रहे थे। चाइना ने अपनी सारी चीजें तैयार कर ली, रूस के अपने सारे हो गए तैयार, वो बुर्किना फासो वाला वो अपनी सारी चीजें तैयार कर रहा है। आप कौन से उसमें थे? आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे कि सिर्फ वहां से आपने इजराइल से चीजें ली और उसको फिलअप किया, स्ट्रक्चर लिया, उसको आपने प्लगिंग लिया और कर दिया आपने। आप सिर्फ दूसरों को खुश करने में मसरूफ थे, और जो आपका टैलेंट है वो बाहर जाकर के इन सब चीजों पर काम कर रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ विश्व गुरु का ढोल बजा रहे थे कि मैं विश्व गुरु हो गया। कौन सा विश्व गुरु? किसने सुन लिया? मैंने भी पैसे मिसाल दी आपके। अभी जा रहे हैं ना 31 अगस्त को चाइना, 31 अगस्त को SCO की मीटिंग है हेड की, ये भी जा रहा है। चाइना ने ऐसा मारा इनको, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी। पता है किसको उठाया वहां पर? अजरबैजान और तुर्की को। भारत ने एतराज किया, भैया कोई नहीं, गेस्ट है, मतलब मिर्ची लगा दी पूरी तरह से भाई साहब के। अभी जा रहे उधर से झप्पी डाल के दिखाएंगे, ये जो झप्पी पप्पी कर रहे थे ना, ये उसका नतीजा आएगा। सारा बर्बाद कर दिया सबको, पिछले 11 सालों में के राज्य ने कुछ नहीं कर दिया। 80 करोड़ का लोगों को आपने क्या 80 करोड़ के लोगों को आपने राजभाषा में डाल दिया कि अरे भाई इनके लिए हाथ में पैसा दिया होता, इनके लिए रोजगार पैदा क्या होता, तो ये लोग खुद खरीदते। अब जो आपके जितने भी ये आप देखें कारों की बिक्री कम हो गई, 2 व्हीलर की बिक्री कम हो गई, कौन है? या जो घर है उनकी बिक्री कम, कौन? जो IT सेक्टर का आपका ये तो खरीदता है सारा, वो कहना भाई मैं अपने इससे 10,000 के फोन से काम चलूँ, मैं तो खरीदूंगा खिला के, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी की जरूरत नहीं। अगले पर मेरी रहेगी या नहीं रहेगी नौकरी। कोशिश करेंगे हम इस मौजू पर एक और तफसीली गुफ्तगू करते हुए एक वीडियो बनाएं। लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि जैसे भी आपने कहा कि जो अन्नभक्त हैं, इन्होंने जो एक तबका पैदा कर दिया है अन्नभक्तों का, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि जो वो कहते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 4th नंबर पे है वर्ल्ड में, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि इकोनॉमी 4th नंबर पे नहीं? उनके समझने के लिए एक ही संकल्प हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एनुअल सालाना 4 ट्रिलियन से ज्यादा है। अब आप एक कंपनी का मुकाबला पूरा आपका हिंदुस्तान नहीं कर पा रहा, और ऐसी एक नहीं 7 है उसके पास, ठीक है। उसने हथियार बना के यूज भी कर लिया उसको, और अब आपके सर पे और आप डील करोगे, ये बता दे रहा हूँ आपके पास कुछ चाह रहे। अभी आप अब देखें ना, कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे और आगे समझाने शुरू कर देंगे इस डील से ये फायदा होगा। मोदी जी ने एक बार फिर विश्व गुरु बन गए, और जब इनको समझ अभी और 2-3 साल के बाद, जब इनके पास न रोजगार होगा न खाने को होगा, इनकी समझ तब आएगी कि क्या होगा। और एक दिन वाकई मोदी ने कहा कि हम तो झोला उठा के चलते हैं, वो तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन बाकी हिंदुस्तान कहाँ जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। अभी भी समझने के लिए, इसके लिए एक बात, अभी भी एक रास्ता है जिसे कहते हैं आपदा में अक्सर, उसका तरीका ये है, आप कंक्रीट डिसीजन लीजिए। आपको अपने जो आपने दुश्मन पैदा कर लिए ना इनके अंदर एक बड़े भाई का रोल अदा करते हुए इन कंट्री को साथ लीजिए। वो बाजार जो आपने सार्क का बाजार खोया था, ठीक है, 2016 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है उसके अंदर, ठीक है, वो बाजार उनको लीजिए, उनके साथ में कॉम्प्लीट। रूस को लीजिए, रूस आपको चाइना से बहुत कुछ रिलीज करा देगा, ठीक है। आज आपके चाइना को क्या के देखें, चाइना ने आज तक रेयर अर्थ दिया नहीं है अमेरिका को। जो रेयर अर्थ मटेरियल है, चाइना कह रहा हाँ दे दूंगा दिया नहीं है, चाइना ने बंद कर दिया ना, अमेरिका चीखे मारेगा अगले करके, उसके ऊपर लगा के देखे तारीफ बताएगा वो। जो आया था ना, यही डोनाल्ड ट्रंप पैरों में आया था, आपने कुछ चीज की नहीं 11 सालों के अंदर, बस विश्व गुरु कौन सा विश्व गुरु भाई, अब विश्व गुरु ने डाल तो दिया उनको इस रास्ते पे, कहाँ जाके। बाकी इनके वो जो इनकी भक्ति और करने के लिए टीवी चैनल नहीं वो साबित करते रहेंगे, लेकिन हम तो वो नहीं कर सकते भाई। तो कॉन्क्रीट डिसीजन लीजिए, आज भी ऐसा नहीं है, मौका है। और जब रहते हैं ना जिसे मुसीबत में अंदर कहते हैं कि कोई भी उसकी जर्नी जैसे मैंने भी कहानी में आपदा में एक अवसर की तरह से समझिए, अपनी इस IT सेक्टर को काम पर लगाइए, जो बाहर जाकर के आपके कर रहा है ना, इसी से अपने सॉफ्टवेयर अपनी चीज़ें ग्राउंड सर्वर तैयार कीजिए, आगे चीज़ें तैयार कीजिए, जिससे कि आपके साथ भी अगर कोई आदमी इस तरह से बात की जिसने आज करा, तो कल आप भी चाइना की तरह से आँख में डाल के बात करा सकें। आप कह रहे थे आपके तो हथियार भी उधार के हैं, आपके अपने पास क्या है, कुछ है थोड़ी। और छोटी जो हमारे छोटे लघु उद्योग है उनको आपको आहिस्ता आहिस्ता खड़ा करना पड़ेगा। जो आपने 2016 में मार दिए ना वो नोटबंदी करने के बाद, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता आपको खड़ा करना पड़ेगा। ये कैपिटलिज्म जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा,
आपको फिर वही लौटना होगा। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे टैरिफ के बारे में, जो 25% का टैरिफ इम्पोज किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर। उस बारे में हम बात करें तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे, उस पर भी हमने रोशनी डाली और कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो के थ्रू हम आपको इसके जितने भी प्रॉज और कॉन्स हैं वो सब तफसील से समझा सकें। फिलहाल के लिए हम इतना ही कहेंगे कि अभी भी वक्त है आपदा में अवसर ढूंढने का। तो हो सकता है कि कुछ किसी तरीके से किसी रास्ते पर चल के, और खासकर जैसे कि अभी आपने कहा कि कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर हम इस आपदा से निकल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जब इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चंद दिनों की जंग हुई थी या तनातनी का माहौल था, उस टाइम भी आपने खुद डिसीजन नहीं लिया, बल्कि जो सीज फायर का ऐलान हुआ वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। से ज्यादा बार कह चुका, लेकिन आप खुल करके डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। जी भाई उसको मुंह थोड़ा जवाब दीजिए ना। तो फिलहाल इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत।